आदाब, नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिस अनवर। आपको बता दें कि दर्शकों के लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलौर, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संवाद झारखंड कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य जिसने अपने मजदूरों को वापस लाया। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने किया सरेंडर, पुलिस ने की घर की कुर्की। मोहम्मद इमरान मर्डर मामले में एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। घटना में शामिल 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। और भागलपुर में पुलिस ने बरामद किया हथियार का बड़ा जखीरा। पिता पुत्र समेत 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित संवाद झारखंड कार्यक्रम में शिरकत की। एक विशेष संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के कुछ ही दिन हुए थे और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने देश और दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय सर मुंडवाते ही ओले पड़े की कहावत चरितार्थ हुई थी। हमारी सरकार ठीक तरह से स्थापित भी नहीं हुई थी और हमें जीवन यापन के लिए, उसके अलावा साथ साथ जीवन को बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। फिर भी हमारी सरकार ने काफ़ी धैर्य और संवेदनशीलता के साथ राज्यवासियों के हितार्थ कई कार्य किए हैं। वैसे मजदूर वर्ग जो झारखंड से देश के विभिन्न राज्यों में स्वरोजगार के लिए गए थे, राज्य सरकार ने उन्हें सकुशल घर वापसी कराई है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य रहा है जिसने अपने मजदूर वर्ग को सकुशल वापसी के लिए ऐतिहासिक पहल की थी। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में दुनिया के अग्रणी बैरिंग बनाने वाली कंपनी टिमकेन इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष इंडिया एवं साउथ एशिया और प्रबंध निदेशक इंडिया संजय कौल के साथ यूएसए कैंटोन फाउंडेशन के ट्रेजरर हेनरी एच टिमकेन से मुलाकात हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने झारखंड में टिमकेन इंडिया लिमिटेड और टिमकेन फाउंडेशन के द्वारा आदिवासी समुदाय के विकास में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जमशेदपुर में स्थित टिमकेन इंडिया लिमिटेड एंड टिमकेन फाउंडेशन ने जमशेदपुर के आसपास आदिवासी क्षेत्रों में कई विकास कार्य किए हैं, कई स्कूल कॉलेजों का निर्माण कराया है। वहीं झारखंड के अन्य जिलों में भी आदिवासी विकास को वृद्ध रूप देने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की गई। और यूट्यूबर मनीष कश्यप के घर शनिवार सुबह कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू हो गई है। पश्चिम चंपारण जिले के विभिन्न जिलों की टीम सुबह सुबह मनीष कश्यप के घर पहुंची। छापेमारी की ये कार्रवाई मंझौलिया थाना क्षेत्र के गहना डुमरी गांव में हुई है। मंझौलिया कांड संख्या 193-21 मामले में बेतिया पुलिस कुर्की जब्ती की कार्रवाई करी है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने मनीष कश्यप की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। मनीष कश्यप पर सिर्फ बेतिया में 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 5 मामलों में उस पर आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। उसे 1 मामले में जमानत मिल चुकी है, जबकि 1 मामले में पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू होने के बाद मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया। बेतिया के एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाना पहुंचकर पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और साथ ही साथ बेतिया ज़िले में भी एक केस पेंडिंग था जिसमें जो लीगल प्रोसीजर था वो आगे बढ़ रहा था और कल उसकी कुर्की निकाली गई थी और आज सुबह में उसकी कुर्की भी की जा रही थी और कुर्की भी कंप्लीट हो गई। और बिहार में डीवाईएफआई समस्तीपुर इकाई का 14वां जिला सम्मेलन शहीद उमेश महतो नगर सुंदर सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुक्तापुर के प्रांगण में शुरू हुआ।
जो 2 दिनों तक चलेगा। सभा को संबोधित करते हुए DYFI राष्ट्रीय सचिव मंडल सदस्य विकास झा ने कहा कि इस देश में ऐसी सरकार चल रही है जिसने युवाओं के साथ धोखा किया है। रोजगार का सपना दिखाया गया, लेकिन देश के महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे रेलवे, BSNL, हवाई अड्डा सब कुछ बेचने लगे हैं। रोजगार कहां से मिलेगा? देश का युवा भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां के रास्ते आगे बढ़कर अपना अधिकार हासिल करेगा। नहीं, ये जो सम्मेलन है भारत की जनवादी नौजवान सभा का सम्मेलन, जिला सम्मेलन है, जो पूरे देश के अंदर अपना संघर्ष करता है और पूरे देश के स्तर का ये संगठन है। उसी के जिला सम्मेलन के अवसर पर यह सभा हो रहा है। दरअसल देश के अंदर युवाओं के सामने बड़ी समस्या है। युवाओं की बेहतर जिंदगी का सवाल है। उसके बेहतर जिंदगी तब हो सकती है जब उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें नौकरी। और बिहार के गया में विश्व शांति महोत्सव के दूसरे दिन कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व शांति, अमन, आपसी भाईचारा, सौहार्द, प्रेम आदि का संदेश दिया। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर सनातन से आचार्य गोस्वामी सुशील, संपूर्णानंद सरस्वती और पंडित रामाचार्य महाराज, बौद्ध धर्म से वैन पी सिवली थैरो और भिक्खु प्रज्ञादीप, इस्लाम धर्म से हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ दरगाह से अतर खान और एजाज अहमद, जैन धर्म से आचार्य योगभूषण महाराज, सिख से सरदार परमपाल सिंह साबरा व सरदार सूरज सिंह नलवा और ईसाई से फादर डॉक्टर MD थॉमस व फादर जॉय पुलकिल SJ आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात की। आज विश्व सम्मेलन आयोजन कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आज समय का तकाजा है कि शांति से लोग रहें, विश्व में अमन रहे, राज्य में अमन रहे, और इसके लिए यहाँ के लोगों ने जो मैनेज किया और मंच बनाया, ये बहुत काबिल तारीफ है। और सभी संतों ने। और भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मौलाना चक में 22 फरवरी को मोहम्मद इमरान उर्फ कालू को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर घायल किया गया था, जिसकी घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिस मामले में STF ने घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस कोतवाली थाने में घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। और चतरा में SP राकेश रंजन के कुशल नेतृत्व में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी महज 24 घंटे के अंदर सुलझा ली है। इस मामले में सदर थाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को जानकारी दी गई। SDPO अविनाश कुमार ने बताया कि मृतका की मां रुक्मणी देवी की रिपोर्ट के आधार पर उनकी पुत्री रेवती कुमारी की निर्मम हत्या करने के आरोप में सदर थाना में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में मुख्य अभियुक्त अनमोल पांडे, हत्या में उसके सहयोगी अमित पांडे, राजदीप पांडे को गिरफ्तार किया गया है। अंदर कांड के उद्भेदित करते हुए इसके सभी मुख्य अभियुक्त जो हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य अभियुक्त अनमोल पांडे के निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त चाकू जिससे इसकी गला रेत के हत्या की गई थी, वह खून लगा चाकू को हम लोगों ने बरामद कर लिया गया है। साथ ही इसमें जो प्रयुक्त हुए हैं जो दुपट्टा है वह भी उसको हम लोग जब्त कर लिया गया है। अनमोल पांडे जो वस्त्र पहना हुआ था हत्या करते हुए उसे भी हम लोगों ने सीज कर लिया है। घटनास्थल से। और रांची के वार्ड नंबर 1 के पार्षद नकुल तिर्की के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें CCL के डॉक्टरों के द्वारा जन सेवा केंद्र लगाकर भिट्टा बस्ती के सैकड़ों लोगों की जांच की गई, जिसमें कई प्रकार की जांच की गई। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड और अन्य बीमारी की जाँच कर लोगों को स्वस्थ रहने की जानकारी डॉक्टरों के द्वारा दी गई। पार्षद हूँ और वार्ड पार्षद होने के साथ साथ मैं सामाजिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहता हूँ और जहाँ भी उस तरह का लगता है तो वहाँ पे हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने द्वारा और अपने जो सहयोगी है, जो भी संस्थान है उसके द्वारा सेवा शिविर हम लोग लगवाते हैं निःशुल्क। उसी के तहत आज यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा है, निःशुल्क चिकित्सा जाँच।
और मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र से शुक्रवार को होम्योपैथिक डॉक्टर एसपी सिंह के पुत्र विवेक का कांटी ओवरब्रिज के समीप एक निजी स्कूल के पास से स्कॉर्पियो से किडनैप किया गया था। मामले में सीसीटीवी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस को अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस की कई टीमें सकुशल बरामदी के लिए लगी हुई हैं, लेकिन देर शाम से अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं पूरे मामले में पूछे जाने पर डीएसपी पश्चिम अभिषेक आनंद ने कहा कि पुलिस को अपहरण की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई में जुट गई है। और बिहार के भागलपुर के नवगछिया में एक तरफ जहां अपराधी बेलगाम हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस की सक्रियता भी देखने को मिल रही है। नतीजतन पुलिस ने हथियार का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। साथ ही पिता पुत्र समेत 7 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गोपालपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 3 पिस्टल, 15 देसी कट्टा, 2 जर्सी, 88 जिंदा कारतूस, 13 अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के सामान बरामद किए हैं। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। और 25 गोली वहां से बरामद हुआ। और जैसा हमने कहा कि संजय मंडल जो लड़का है खुद वो जेल में। फिर पूछताछ किया गया कार्यमंडल से, वो बताया कि हथियार कौन बनाता है, तो नाम बताया 2 का। एक है मुकेश ठाकुर, ये करचीरा का है, और ऋषि शर्मा है आजमाबाद का। भागलपुर के नवगछिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिसिंग व्यवस्था की पोल खोल दी है। जो पुलिस जवान हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उनसे ही अपराधियों ने लूटपाट कर ली। पहले गाड़ी को रोका, फिर उतरने को कहा और हथियार के दम पर लूट कर ली। इससे साबित होता है कि आम लोग तो दूर, पुलिस के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल बीती रात खरीक थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के समीप 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने नवगछिया आदर्श थाना के दरोगा उमाशंकर सिंह से पिस्टल की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। दरोगा की बाइक, कैश, डायरी, मोबाइल लूट लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंस्पेक्टर उमाशंकर वो सिविल में बीहपुर से कुछ अपना सरकारी काम का संपादन कर लौट रहे थे। लगभग 7 बजे के आसपास रहा होगा जब वो खरीक चौक से आगे बढ़ा, अपने मोटरसाइकिल पे था। 2 मोटरसाइकिल पे लगभग 6 अपराधी इनको घेर करके बल प्रयोग करके, इनके पास पे आर्म्स नहीं था, आर्म्स लेकर नहीं गए थे, इन्हें साथ वो फिर इनका वो मोटरसाइकिल, इनका वो का और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और ग्लोबल लीडर फाउंडेशन नई दिल्ली के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। TMBU और दिल्ली की संस्था ग्लोबल लीडर फाउंडेशन के बीच उच्च शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को लेकर करार हुआ है। कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल और फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से MOU पर हस्ताक्षर किए। कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा कि दोनों संस्थानों के बीच समझौता उच्च शिक्षा की बेहतरी के मील का पत्थर साबित होगा। और मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों का तांडव बदस्तूर जारी है। पुलिस एक मामले को सुलझा भी नहीं पा रही है कि अपराधी दूसरे मामले का खुला चैलेंज दे देते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि बढ़ते आपराधिक ग्राफ को अब मुजफ्फर पुलिस के लिए रोकना किसी कारनामे से कम नहीं होगा। आमजनों में अब डर का माहौल है। और ताज़ा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां कच्ची पक्की चौक पर एक हार्डवेयर कारोबारी से फ़ोन कर अपराधी पहले तो 2 दिन पहले हालचाल पूछा और उसके 2 दिन बाद उससे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांग देने की बात कही, और नहीं देने पर कारोबारी के दोनों पुत्र की हत्या करने की भी धमकी दी गई। फिर अचानक आज उक्त कारोबारी को दुकान के शटर पर अपराधियों ने गोली से छेद कर दिया। कारोबारी जब दुकान पर आया तो इसकी सूचना स्थानीय सदर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वो हमको फोन किया दिन में 11 बजे, राजन जी बोल रहे हैं, राजन जी बोल रहे हैं। हमने कहा जी मैं बोल रहा हूँ, तो ठीक है। उसको अट्ठर रख दिया, फिर फटराट बड़ी आवाज़ में फिर हमको फोन किया 1 घंटे के बाद। राजन जी हैं, राजन जी जी मैं बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? उसको दूसरा हो गया बात। उसके बाद परसों हमको फोन किया, आज 18 है, 16 को फोन किया
क्या देना चाहते हो कि तुम अपने तीनों बेटा का हत्या करवाना है? इनके क्या मामला है कि क्यों मैं देंगे, क्या बात है? भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी में शहर में पहली बार बिहार पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 19 जिले के 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और वहीं कार्यक्रम की शुरुआत महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल सहित शहर के कई गणमान्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर एथलीट संघ के अध्यक्ष SZ हसन ने बताया कि खेलकूद में कहीं से भी कोई राजनीति नहीं होती है और हर एक वर्ग के लोग इस खेल से जुड़े, जिससे बिहार ही नहीं देश सहित विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। खबर जहानाबाद के एरकी से है, जहां मदरसा इस्लामिया में दस्तारबंदी जलसा और इस्लाहे मुआसरा का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसकी सरबराही काजी मुबारक साहब ने की। इस प्रोग्राम में कारी मुस्लिम अयाज साहब, कारी मुफ्ती शाहबाज आलम, हाफिज़ मौलाना मोहम्मद नदवी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला दारुल उलूम देवबंद हाफिज़ हसन साहब, मौलाना तौफीक अहमद, मौलाना साजिद, अशफाक आलम, अहलहाज मौलाना कारी इनाम आदि ने शिरकत की, जिसमें 4 बच्चों की दस्तारबंदी की गई। وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام। और बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में आज से 3 दिवसीय नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर 2023 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ पहुंचे और मुजफ्फरपुर के मेयर और चैम्बर हाउस ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम जिले के शहरी इलाके के जवाहरलाल रोड में स्थित उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के कैंपस में किया गया था। के बाद एक नई सीख नहीं सीखे कि हम अपने बिहार को इतना आत्मनिर्भर बना लें। चाहे हर एक क्लस्टर की बात अभी हो रही थी, फूड लाइन में अलग है, टेक्सटाइल्स लाइन में अलग है, लेदर लाइन में अलग है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अलग है। तो मेरा मानना है कि अगर भारत सरकार का खाद का अगर फैक्ट्री स्टार्ट हुआ, अगर वो बेसिक पाइपलाइन आ गया, तो जब रॉ मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है तो एक कौन का है 2-3 और फैक्ट्री लग सकता है, चाहे जो लगावे। आने वाला टाइम में क्रिप्को से भी हम कहेंगे कि 10,000 आप 10 से 12,000 लगता है, 10,000 से 12,000 करोड़ उतना लगा करके बिहार में, चूँकि किसानों की जो समस्या है हर एक जिलों में कहीं जाते हैं। और पूर्वी भारत के प्रमुख कैंसर अस्पतालों में से एक अपोलो कैंसर सेंटर कोलकाता ने मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से बिहार के भागलपुर में ट्यूमर बोर्ड OPD का एक श्री ऑडिकल क्लिनिक भी लॉन्च किया है। यह क्लिनिक कैंसर के इलाज के लिए एक बहुविषयक सोच है, जो भागलपुर में रोगियों के इलाज के लिए बेहतर योजना विकसित करने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम के से लैस है। इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आग चालू होती है एक आग के कोने से, अगर यहाँ पे कोई चिंगारी उठे उसको मैं हाथ से दबा दूँ, ना हाथ जलेगा ना कपड़ा जलेगा। अब वो जो चिंगारी या ट्यूमर का फॉर्म क्रिएट हुआ, अब उसके मन में धारणा है क्या बायोप्सी करूँगा तो कैंसर फैल जाएगा, इसीलिए वो लोग बायोप्सी करते ही नहीं है। तो ये गलत धारणा है। कोई भी आग चालू होती है एक आग के कोने से।
और जामताड़ा जिला नियोजालय के द्वारा यज्ञ मैदान जामताड़ा में दांतोपत ठेंगड़ी मेला का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण डीसी फैज़ अहमद मुमताज़ ने किया। मौके पर जिला नियोजन पदाधिकारी विनोद कुमार, श्रम अधीक्षक शैलेश सिन्हा, राजेंद्र शर्मा मौजूद रहे। रोजगार मेले में देश भर से 22 कंपनियों के स्टॉल लगाए गए, जहां जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बेरोजगार युवक और युवतियों ने अपने पसंद के कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र जमा किया। और जैसा ये लोग बता रहे हैं कि 4000 के आसपास वैकेंसीज हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने एस्पिरेंट्स और ये सबको मिलेगा। देखिए 17 तारीख को दांतोपत ठेंगड़ी मेला लगाया गया है, जिसमें टोटल 22 कंपनियों ने अपना बोला था और 2200 कंपनियां आई हैं। करीब 4000 वैकेंसी है, तो और सब ने बोला है कि ऑफर लेटर 3-4 दिन के अंदर में सबको दे दिया जाएगा, जो ऑन द स्पॉट अभी। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संवाद झारखंड कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य जिसने अपने मजदूरों को वापस लाया, हेमंत सोरेन ने दिया बयान। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने किया सरेंडर, पुलिस ने की घर की कुर्की की कार्रवाई। मोहम्मद इमरान मर्डर मामले में एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई, घटना में शामिल 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर में पुलिस ने बरामद किया हथियार का बड़ा जखीरा, पिता पुत्र समेत 7 अपराधियों को भी किया गिरफ्तार। विदा लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी न्यूज़ अब हैथवे पर उपलब्ध है। इसे सब्सक्राइब करने के लिए महज आपको नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करना है। याद रहे ये सेवा सभी यूज़र्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।